हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स रिलेटेड 9th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है जो हमारे पास पीएचपी के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। यहाँ देखिए, जो सबसे पहला साइन है प्लस का, ये एडिशन का काम करता है। और इसके बाद है हाइफन का साइन, जिसे हम सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। फिर है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और अगर हम यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और फिर है डिवीज़न का साइन, और ये है हमारे पास परसेंटेज का साइन, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस। ये हमारे को रिमाइंडर देता है, जो हम डिवीज़न में रिमाइंडर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 2 बार प्लस का साइन लगाएंगे तो इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये एक एक का इंक्रीमेंट करता है। और फिर है 2 बार हाइफन का साइन, जिसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये एक एक डिजिट का डिक्रीमेंट करता है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली हम इन सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है जिसका नाम है arth-operators.php। ये मैंने अपनी उसी फोल्डर में बनाई है जिसमें हमने अपना पिछले वीडियो का ट्यूटोरियल देखा था। तो अब इसके अंदर आकर मैं 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ और उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया 10, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ b, और इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ 3। अब इसके बाद हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, इन पे आप तभी वर्क कर सकते हैं जब आपने जो वेरिएबल्स लिए हैं उनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू हो, मतलब कि इंटीजर या फ्लोट। तो ऊपर देखिए, हमने जो a और b लिया है उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज़ हैं। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ c, और उसके अंदर जो $a है उसका एडिशन कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने प्लस का यूज़ किया जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। और ये देखिए, अब c के अंदर a प्लस b की, मतलब कि इन दोनों का एडिशन की वैल्यू होके c में आ जाएगी। अब मैं c को अगर देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इको कर लेता हूँ c की वैल्यू को। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया। अब सेव करने के बाद मेरे को सबसे पहले अपना एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है। और ये देखिए, मैंने अपना एग्जाम सर्वर जो है ऑन कर लिया। इसमें अपाची सर्वर और MySQL दोनों ही ऑन कर चुका हूँ मैं। अब इसके बाद मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया लोकल होस्ट -learn php, जो हमारा मेन फोल्डर है। ये लोकल होस्ट पे मैंने ओपन कर लिया। अब मैं इस फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए, यहाँ पर हमारी फाइल दिखा रहा है arth-operators.php। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए, एडिशन की वैल्यू दिखा रहा है, जो c की वैल्यू हो चुकी है वो है 13। तो ये बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर जाकर इंटीजर वैल्यू ना रख के फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ, मतलब कि यहाँ पर मैंने लिख दिया decimal.55। अब मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए, ये फ्लोट की वैल्यू को इंटीजर से प्लस करके, मतलब कि एडिशन करके, यहाँ पे हमारे को c की वैल्यू दिखा रहा है। आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब मैं इस वैल्यू को Ctrl+Z कर देता हूँ, और इसके बाद हम अपना दूसरा ऑपरेटर देखते हैं जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन, मतलब कि माइनस। मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। 10 - अगर मैं 3 करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7। अब इसके बाद हम अपना तीसरा ऑपरेटर देखते हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम इनटू भी कहते हैं। तो मैंने फाइल को सेव किया, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10 × 3। और ये देखिए, यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 10 × 3 30। अब इसके बाद हम अपना जो हमारा चौथा ऑपरेटर है जिसका नाम है डिवीज़न, उसके लिए हमें यहाँ पे लेना है स्लैश। मैंने फाइल को सेव किया, और यहाँ पे आया। ये देखिए, तो ये हमारे को क्या दिखा रहा है, अगर हमने 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 3.333। इसके बाद हम अपना पांचवा ऑपरेटर देखते हैं जिसका नाम है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बेसिकली करता क्या है, ये हमारे को रिमाइंडर देता है। मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए, अगर मैं 10 की वैल्यू को 3 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो है 1। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने 2 वैल्यूज़ ली हैं। 14 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो मैं लिखूँगा 2 7 × 14, और जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी इसको हम इस वैल्यू से माइनस कर देंगे। माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन। उसके बाद जो हमारे पास बचेगा यहाँ पे, इसी को हम कहते हैं मॉड्यूलस। और जो हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम कहते हैं डिवीज़न, जो अभी हमने स्लैश से निकाल के आपको दिखाई थी। तो ये मॉड्यूलस है, मतलब कि रिमाइंडर, और ये है डिवीज़न।
अब इसके बाद हम अपना सातवां ऑपरेटर करते हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंटेशन। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, ये हमारे को एक तरीके की 10 की पावर 3 की वैल्यू देगा, मतलब कि 10 इंटू 10 इंटू 10 जितनी पावर होएगी, अब पावर है 3 तो इसको मतलब 10 की वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करके हमारे को दिखाएगा। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ मैं रिफ्रेश किया फाइल को और ये देखिए यहाँ पर आ गया 1000। 1000 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इसने 10 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, 10 इंटू 10 इंटू 10। अगर मैं यहाँ पर जाके 2 कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई 100। 100 क्यों, 10 इंटू 10, इसका मतलब 10 की जो पावर है वो है 2। अब इसके बाद हम अपने ऑपरेटर करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो उसके लिए मैं इस लाइन को डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं वेरिएबल ए जो है उसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो इंक्रीमेंट करने के लिए मेरे को वेरिएबल के आगे 2 बार प्लस का साइन देना है। ये देखिए मैंने दिया। अब यहाँ पर इको करते समय मैं ए की वैल्यू को दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए ए की जो वैल्यू है वो है 10। अब जब हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 11। 11 क्यों आई, क्योंकि जो हमारे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये क्या काम कर रहा है, ये कर रहा है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब कि हर बार 1 को इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट करके यहाँ पे आपको दोबारा करके सेव करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई 12। इसने 2 बार 1 का इंक्रीमेंट किया है 10 की वैल्यू में, आप देख रहे हैं। अब मैं इसी वैल्यू को जैसे हमने ऐसे इंक्रीमेंट किया है मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ। ऐसी ऑप्शन PHP के अंदर है कुछ इस तरीके से। मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए यहाँ पर अभी भी 12 ही आ रहा है। इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है, वैसे इनके रिजल्ट सेम ही दिख रहे हैं आपको, मगर जो हमारा पहली वाली जो हमारी कमांड है इसमें क्या हो रहा है, ए की वैल्यू पहले रिटर्न होती है और बाद में इंक्रीमेंट होता है, और सेकंड वाली में पहले इंक्रीमेंट होता है और बाद में ए की वैल्यू रिटर्न होती है। और इसी तरह हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस प्लस की जगह पे मैं लिख देता हूँ माइनस माइनस, और ये देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई 9। तो इसका क्या मतलब है, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, मतलब कि ए की वैल्यू में 1 डिजिट का डिक्रीमेंट कर देगा। और हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने फाइल को सेव किया, ये दोनों ही सेम तरीके से ही काम करेंगे और सेम ही वैल्यू रिटर्न करेंगे। ये देखिए 10 की वैल्यू में 2 बार डिक्रीमेंट हुआ है, एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे। तो आपने देखा इन दोनों की सेम ही वैल्यू हमारे को रिटर्न हो रही है, बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ए की वैल्यू पहले रिटर्न होगी और उसके बाद डिक्रीमेंट होगा, और दूसरे वाले हमारे पास कमांड में पहले डिक्रीमेंट होगा और उसके बाद ए की वैल्यू रिटर्न होगी। तो बेसिकली इन दोनों का रिजल्ट जो होता है वो सेम ही होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर सी वेरिएबल लिया है, यहाँ पर मैं ए को पहले बी से प्लस किया, उसके बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 2 से, और इसके बाद यहाँ पे जाके जो हमारे पास इको वेरिएबल है यहाँ पे हमने कर दिया सी, और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर वैल्यू आ रही है 14। अब ये 14 किस हिसाब से बना रहा है, यहाँ पर इसने b की वैल्यू को, मतलब कि जो b की वैल्यू है वो 2 है, 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद रिजल्ट आया 4, और 4 को इसने प्लस कर दिया 10 से, तो हमारा रिजल्ट आ गया 14। मगर आप चाहते हैं कि पहले एडिशन हो और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए आप यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे राउंड ब्रेसेस का साइन आता है, जिसको हम यहाँ से यहाँ तक कंबाइन कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन पहले चलेगी और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए रिजल्ट चेंज हो चुका है। अब पहले क्या हुआ, 10 प्लस 2 हमारे पास कितना आ गया 12, और 12 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 24। तो आपने देखा कि हम कैसे एक ही लाइन के अंदर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखे ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे अर्थमेटिक मतलब कि मैथ की कैलकुलेशन के काम में आते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में आप सीखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो वैल्यू को असाइन करने में यूज होते हैं। तो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।